शुरुआत हम करने जा रहे हैं उस डिमांड की जो की गई है भाईजान की तरफ से, और वो डिमांड की गई है योगी आदित्यनाथ से। यूपी में ओवैसी की पार्टी की मांग ये कि ईद की नमाज के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की परमिशन दें, यानी रमजान में भाईजान को कांवड़ मॉडल चाहिए। अब अलीगढ़ से उठी इस मांग ने कैसे सियासी हलचल बढ़ा दी है। एआईएमआईएम ने योगी आदित्यनाथ सरकार से रमजान में नमाजियों पर पुष्प वर्षा की इजाजत मांगी। सवाल है कि क्या यूपी में धार्मिक आयोजनों का कावड़ मॉडल अब ईद तक पहुंचेगा, और इस मांग पर प्रशासन का फैसला क्या होगा, इसका भी इंतजार। योगी से भाईजान की डिमांड, रमजान में कावड़ मॉडल। ओवैसी की पार्टी नमाजियों पर फूल बरसाएगी। कांवड़ यात्रा हो या कुंभ मेला, उत्तर प्रदेश में सनातनी आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं के भव्य स्वागत की तस्वीरें अब आम हो चुकी हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसते हैं। माघ मेले में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा होती है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भी विशेष आयोजनों पर फूलों की बारिश होती है, और बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की परंपरा है। लेकिन अब इस सनातनी परंपरा की डिमांड भाईजान रमजान में भी करने लगे हैं। एक महीने की लंबी इबादत के बाद जब अलीगढ़ में शाहजमाल ईदगाह, अपरकोट जामा मस्जिद, जमालपुर ईदगाह, जीवनगढ़ ईदगाह, तमाम जगह जो ईद की नमाज अदा की जाएंगी, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हेलीकॉप्टर से उन पर पुष्प वर्षा करना चाहती है। उसकी अनुमति के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है। ये मांग उठी है अलीगढ़ से, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने योगी सरकार से कांवड़ियों की तरह नमाजियों पर भी फूल बरसाने की मांग की है। इतना ही नहीं, सामूहिक नमाज के लिए बड़े मैदान की भी मांग की गई है। तर्क दिया गया है कि अगर दशहरा, होली मिलन और राजनीतिक रैलियां हो सकती हैं, तो ईद की नमाज क्यों नहीं। हमारे पुरखों द्वारा दी गई नमाज के लिए जमीन पर मतलब ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पर साल में 2 बार ईद की नमाज पढ़ने के लिए हमारे लिए मतलब जो है नुमाइश ग्राउंड में अनुमति दी जाए, जिससे कि हम सामूहिक रूप से नमाज अदा कर सकें। हालांकि ईद की नमाज पर कांवड़ मॉडल को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु भी बटे नजर आ रहे हैं। कोई इसके पक्ष में है तो कोई इसे फिजूल खर्ची बता रहा है। उनकी अपनी मांग है, अच्छी बात है, उन्हें मांग रखी है, लेकिन मैं उनको ये सुझाव दूंगा कि वो जो कह रहे हैं कि कांवड़ियों पुष्प वर्षा होती है, अरे भाई वो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, आप इस्लाम के मानने वाले हैं। रहमतों का महीना रमजान, जिसके अंदर कई कई हजार लोग फरिश्ते रोज रमजान के अंदर बरकतें लेकर रहमत लेकर उतरते हैं, उन्हें किसी पुष्प वर्षा की जरूरत ही नहीं है। मेरा मानना यह है कि इन तमाम चीजों की कोई जरूरत नहीं है। पुष्प वर्षा से खुदा राजी होने वाला नहीं, अच्छे आमाल, नेक काम करने से खुदा राजी होता है। वहीं भाईजान की इस डिमांड पर हिंदुओं का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। रमजान में एक तरफ भाईजान सनातनी परंपरा की नकल करते हुए नमाजियों पर पुष्प वर्षा करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भगवा झंडे और जागरण से भड़के हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों की तस्वीर मैं दिखाता हूं। यूपी की बस्ती की तस्वीर, जहां हिंदुओं का आरोप यह कि घर पर भगवा झंडा लगाने से नाराज मुसलमानों ने उनके साथ मारपीट की, तो बुलंदशहर में जागरण के दौरान डीजे बजाने से लोग इस कदर भड़के कि घर में घुसकर हमला किया गया, और आरोप महिलाओं से धक्का मुक्की और मारपीट का भी। बाहुल क्षेत्र में इन्होंने अपना घर ले लिया है। तो क्या सीएम योगी ने जो कहा था वही उनके सूबे में हो रहा है? 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। क्या मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रह सकता? घर में भगवा झंडा नहीं लगा सकता? तस्वीरें यूपी के बस्ती की हैं, जहां आरोप है कि हिंदू परिवार ने भगवा झंडा लगाया तो उन पर हमला कर दिया गया। एकदम झूठ होके आया है, अभद्र शब्द से जो है टिप्पणियां करना स्टार्ट किया। उसके रोके जाने पर सभी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, वहां से उतरे हैं और इधर से बाईं ओर से जो है महिलाएं पत्थर लेके घर पे चलाना स्टार्ट किया। दरअसल जिस इलाके में हिंदू परिवार पर यह हमला हुआ वो इलाका मुस्लिम बहुल है। इस मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में इकलौता हिंदू परिवार रहता था। आरोप है कि इसी वजह से उनको बार बार निशाना बनाया जाता है, और इस बार तो भगवा झंडे को लेकर उन पर हमला कर दिया गया। ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में इन्होंने अपना घर ले लिया। इस प्रकार से ये लोग घर छोड़ करके निकल जाए। सोचिए, एक तरफ सीएम योगी दुनिया में भगवा लहरा रहे हैं,
भगवा कपड़ों में ही मीटिंग्स कर रहे हैं, विदेश में भी भगवा कपड़ों में ही मीटिंग्स कर रहे हैं, तो वहीं उन्हीं के प्रदेश में भगवा पर कलेश मच गया है। कलेश भी ऐसा कि हिंदू परिवार के सदस्यों को पीटा जा रहा है, घेर कर मारा जा रहा है। कट्टरपंथियों को भगवा झंडे से इतनी नफरत हुई कि हिंदू परिवार को खींच कर मारा गया, जिससे नाराज हिंदू संगठन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस के सामने जब इन लोगों ने हमला किया तो इन्होंने मुझे फोन किया, किसी ने मुझे फोन किया, मैंने कहा तत्काल पुलिस बुलाइए। 100 नंबर की पुलिस खड़ी है और पुलिस का भी डर यहाँ के जिहादी कटमुल्लों को नहीं रह गया। इस पूरे मामले का वीडियो भी वायरल है। अब यूपी पुलिस इसी वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। बस्ती से राघवेंद्र प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज ने इसी मामले पर पुलिस से जब बात की तो फिलहाल पुलिस भगवा झंडे को लेकर मारपीट के आरोप से इनकार कर रही, लेकिन मुस्लिम पक्ष भी इन आरोपों से इनकार कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की एक और सामने आ रही है। सिंगापुर से बम्पर निवेश पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि सिंगापुर की कंपनियों के साथ एमओयू विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यूपी में इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षा का माहौल है और यूपी में आने वाला हर इन्वेस्टर पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि यूपी के पास लैंड बैंक भी है। यूपी के अंदर आज के दिन में सुरक्षा है, यूपी के पास लैंड बैंक है। जिन सेक्टर्स के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए हैं, इन सभी सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज ऑलरेडी हमारे पास है और उनको व्यवस्थित तरीके से क्रियान्वित होते हुए वहाँ के इन्वेस्टर ने देखा है, हर इन्वेस्टर देख रहा है। इसलिए जब विश्वास है तो उस विश्वास का प्रतीक है ये एमओयू, और वह जमीनी धरातल पर उतरेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो हंगामा मचा है पिछले कई दिनों से, उस हंगामे की तस्वीर की। नमाज के जवाब में जय हनुमान के जयकारे वहां लगे। आज छात्रों का एक गुट कैंपस में खास जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद पर था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। हंगामे के बीच नमाज वाली साजिश का आरोप लगा और कई सवाल उठे। तो इस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, मैं आज की तस्वीर आपको दिखाता हूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में आज एक बार फिर से बवाल देखने को मिला। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुट गए। उन्हें रोकने की कोशिश नाकाम रही और ये जबरन लाल बारादरी में घुस गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। खास बात यह है कि कल जहां पर नमाज अदा की गई, आज वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। यानी कल की नमाज के जवाब में आज बजरंगबली की पूजा की गई। छात्रों के एक गुट का दावा है कि जहां नमाज अदा की गई वहां एक मंदिर है और नमाज पढ़ने के स्थान से वो मंदिर अशुद्ध हो गया। यही है कि पिछले जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी शासन चौराहे को नमाज पढ़कर अशुद्ध किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। ये बिल्डिंग विश्वविद्यालय हमारा इससे पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों का एक गुट लाल बारादरी खोलने की मांग करता था, तो दूसरा गुट सुरक्षा कारणों से बारादरी को बंद रखने की बार बार गुहार लगाता रहा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने कल लाल बारादरी में नमाज पढ़ने को लेकर 13 छात्रों को नोटिस दिया। इसमें लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव की स्थिति पैदा हुई और भविष्य में शांति बाधा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट ने इन 13 स्टूडेंट्स को 1 साल तक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी के तौर पर 50,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड और 50,000 रुपए की 2 श्योरिटी जमा करने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल एएसआई की संरक्षित बिल्डिंग लाल बारादरी को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। मामले में नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा का
रंग जुड़ चुका है। प्रशासन के फैसले का विरोध करने वालों का सवाल है कि आखिर रमजान के बीच रेनोवेशन की जल्दी क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मस्जिद से जुड़ी हुई एक और खबर आई शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर, जहां होली से पहले माहौल खराब ना हो, इसी के लिए शाहजहांपुर प्रशासन ने फैसला लिया कि यहां होली के वक्त निकलने वाले जुलूस को ध्यान में रखते हुए 60 मस्जिदों को ढक दिया गया। किसी मस्जिद पर नीले रंग का तरपाल है तो किसी पर पीला। मस्जिदों को ढक दिया गया है। तरपाल डाले गए हैं ताकि होली का रंग मस्जिदों पर ना पड़े और ना ही इसे लेकर इलाके का माहौल बिगड़े। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की हैं, जहां होली से पहले एक दो नहीं बल्कि 60 मस्जिदों को इसी तरह तरपाल से ढक दिया गया। दरअसल एक कदम प्रशासन की तरफ से एहतियातन उठाया गया है। दरअसल यहाँ पर हर साल होली पर पारंपरिक लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें जूता मार होली खेली जाती है। यहाँ 2 लाट साहब के जुलूस निकालते हैं, एक छोटा लाट साहब और दूसरा बड़ा लाट साहब। दोनों ही जुलूस लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं और ये कई मस्जिदों के सामने से गुजरता है। इस पारंपरिक जुलूस में कई मस्जिदों पर रंग फेंकने से माहौल खराब होने का अंदेशा पुलिस को है। इस वजह से इन मस्जिदों को ढका गया। और इन दोनों इलाकों में 60 से ज्यादा धार्मिक स्थल हैं, जिनमें मंदिर, मस्जिद और मजार भी हैं। कुछ पूरे एरिया में बैरिकेटिंग, धार्मिक स्थलों को उस समय पर ढकने का काम और इन सारी तरह की व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। 3 टेंडर दे करके नगर निगम ये काम करा रहा है और ये सारा काम जो है 28 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। शाहजहांपुर में इतनी मस्जिदों को ढकने का काम प्रशासन ने मस्जिदों को बचाने के लिए किया है, पर भाईजान इस पर भी खफा हैं। ईदगाह कमेटी ने आरोप लगाया कि इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा मस्जिदों को ढका गया और वो इसका विरोध करते हैं। पहले 10 मस्जिदें बंद होती थी, ढकी जाती थी, अब कम से कम 50-60 मस्जिदें ढकी जा रही हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है, 15 दिन अभी होली के थे, 20 तारीख से ही मस्जिदों को ढक दिया गया। इसमें कोई प्रशासन अपना सख्त रवैया ही नहीं अपना रहा है। 2 समुदायों से जुड़ा शाहजहांपुर का लाट साहब का जुलूस बेहद संवेदनशील होता है। होली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यहाँ कई आसपास जिलों से सिविल पुलिस, पीएसी और आरएएफ को तैनात किया गया। इसके अलावा खुफिया विभाग भी लगातार निगरानी कर रहा है। फिक्स कैमरे भी लगाए जा रहे हैं जगह जगह छतों पे, उनसे निगरानी रहेगी। इसके अलावा साथ में कैमरे चलेंगे, जो अफसर हमारे हैं उन सारे ऑफिसर्स के पास कैमरे होंगे, तो कंप्लीट कैमरे से निगरानी तो रहेगी। और कोई भी असामाजिक तत्व इस टाइप का कोई व्यक्ति जो कुछ भी इसमें खुराफात करने की कोशिश करेगा तो उससे पुलिस और प्रशासन बहुत सख्ती से निपटेगा। शाहजहांपुर पूरे देश में अकेला एक शहर है जहां मस्जिदों को पूरी तरीके से तरपाल से ढक दिया जाता है। प्रशासन का मानना है कि यहाँ निकलने वाली अनोखी जूतेमार होली का जुलूस भी शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाए और धार्मिक स्थल भी सुरक्षित रहें। फिलहाल एक तरफ जिला प्रशासन अपनी तैयारी को पूरी कर चुका है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय मस्जिद ढके जाने से बेहद नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मैं दिखाता हूं आपको यूपी के 2 और शहरों की तस्वीर। वो शहर जहां रमजान में भाईजान आपस में भिड़े। उत्तर प्रदेश का मेरठ और उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी। लड्डू पर महाभारत हुई है मस्जिद के अंदर। उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ने आए मुसलमानों में लड्डू बांटे जा रहे थे, लेकिन लड्डू कम पड़े तो वहां मौजूद जो लोग नमाज पढ़ने आए थे भड़के, तो कौशाम्बी में गोबर फेंकने के लिए 2 लोग आपस में भिड़ गए। यूपी में नकल माफियाओं के खिलाफ सख्ती चरम पर। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शहर शहर नकल माफिया पर कड़ी नजर है। सरकार का साफ संदेश कि अगर नकल करोगे तो सीधा जेल जाओगे। नंतर की माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि नकल का नाम भी लिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। नकल माफिया पर योगी फोर्स का प्रहार। ऐसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है।
मैसेज क्लियर, नकल करोगे जेल में सड़ोगे। ये डंडे वाली सरकार है योगी जी की। अगर कोई नकल करेगा तो आजीवन कारावास होगा, एनएसए लगेगी और जेल में रहेगा। यूपी में योगी राज है और योगी राज में नकल माफिया की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। फिर भी अगर नकल माफिया ने सिर उठाने की कोशिश की तो क्या अंजाम होगा, वो सुन लीजिए। नकल माफिया को ये सोचना चाहिए कि ये माननीय योगी जी की सरकार है। इसमें अगर जरा सी भी किसी ने हिम्मत भी की, जरा से सोचा भी, तो उनकी वो दशा होगी जो उनके पुरखों से भी ये कह जाएंगे कि कभी भविष्य में नकल कराने की सोचना मत। परिसर में बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं आए। यूपी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने नकल माफिया को चेता दिया कि यूपी में नकल सपने में भी मत सोचना। नतीजा ये है कि परीक्षा में नकल करने वाले और नकल कराने वाले फरार हैं। सीएम योगी के निर्देश पर इस बार परीक्षा केंद्रों को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर से निगरानी रखी जा रही है। हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए वेबकास्टिंग से सीधी नजर रखी जा रही है। नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए मोबाइल स्क्वाड यानी उड़न दस्ते तैनात किए गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपीएमएसपी ने लखनऊ में स्टेट लेवल सेंट्रल कंट्रोल रूम तैयार किया। और अगर किसी ने योगी की चेतावनी को अनसुना किया तो फिर योगी फोर्स उनका अच्छे से इलाज कर रही है। और उसकी तस्दीक करती ये तस्वीर मैनपुरी की है, जहां एसटीएफ आगरा ने मैनपुरी में रेड कर सामूहिक नकल पकड़ी। नकलची गैंग ने महाराज सिंह स्मारक इंटर कॉलेज के पीछे अपना अड्डा बना रखा था। वहां पेपर को सॉल्व करने में जुटे थे, लेकिन मौके से ही 6 सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि विद्यालय के पीछे कुछ बच्चे है ना कॉपियां बाहर ले जाकर जो है नकल कर रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं विद्यालय जो भी प्रशासन है, प्रबंधन है, उनका भगत सामने आई है। और इसी के संबंध में जो है 6 लोगों को पकड़ा गया है और जिन पर कार्रवाई की है। प्रशासन के द्वारा ऊपर जो प्रकरण देखा गया है उसमें 2 कापियां बाहर पकड़ी गई हैं। कापियों को हम लोगों ने देखा है 2 कापियां थी, बाकी की सारी कापियां और क्वेश्चन पेपर हमारे सभी सुरक्षित हैं और बाकी नियमानुसार वहाँ परीक्षा कराई जा रही है। जो लोग इसके दोषी हैं उसकी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी योगी फोर्स नकल माफियाओं के खिलाफ बड़े एक्शन ले चुकी है। ये योगी आदित्यनाथ की ही नीति का असर है कि अब यूपी के नकल माफिया या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यूपी से पलायन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात यूपी के मिशन 27 की, जिसे लेकर यूपी में संगठन से लेकर सरकार तक बड़ा फेरबदल होने की संभावनाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई टीम का पूरा खाका तैयार हो चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मात देने के लिए बीजेपी की नई टीम पर जोर दे रही है और खास करके 3 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी उत्तर प्रदेश में आपको पहली बार देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यूपी डिप्टी सीएम के तीसरे चेहरे को लेकर हो रही है। संगठन प्लस सरकार, यूपी में होगा मेकओवर। यूपी में 3 डिप्टी, योगी बनाएंगे हैट्रिक। मैं तो एक योगी हूं। यूपी की राजनीति इन दिनों नई करवट लेती दिख रही है और योगी की हैट्रिक की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बड़े बदलाव की रणनीति बना रहे हैं। अगले 1 महीने के भीतर न सिर्फ कैबिनेट में फेरबदल होगा, बल्कि संगठनात्मक ढांचे में भी बड़ा बदलाव दिख सकता है। उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार में अगले 1 महीने में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां संगठन में अलग अलग पदाधिकारियों को बदला जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार में कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, तो कई युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। संगठन से जुड़े नेताओं को मौका मिल सकता है। कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है। यानी 2027 से पहले यूपी में सरकार और संगठन रीसेट होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा तीसरे डिप्टी सीएम की है, यानी बीजेपी क्षेत्रीय असंतुलन को साधने के लिए अहम फैसले ले सकती है।
क्योंकि योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी पूर्वांचल से हैं, जबकि ब्रजेश पाठक अवध क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र लंबे समय से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। यही असंतुलन तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा को हवा दे रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी दूर करने की रणनीति भी तैयार हो रही है। संभावना है कि पश्चिमी यूपी की संगठनात्मक जिम्मेदारी किसी ब्राह्मण चेहरे को दी जाए। साथ ही 2027 से पहले सोशल इंजीनियरिंग के तहत अनुसूचित जाति या जाट समुदाय से बड़े चेहरे की तीसरे डिप्टी सीएम के तौर पर ताजपोशी हो सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा यूपी डिप्टी सीएम के तीसरे चेहरे को लेकर हो रही है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में किसी बड़े चेहरे को अब तीसरे डिप्टी सीएम के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। डिप्टी सीएम के रेस में दो नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पहला साध्वी निरंजन ज्योति, जो दलित और ओबीसी समीकरण साधने के लिए मजबूत दावेदार हैं, और दूसरा भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो प्रभावशाली जाट नेता हैं। इनकी पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ है। यानी मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि चुनावी गणित और सामाजिक संतुलन का बड़ा प्रयोग भी होगा। और तीसरा डिप्टी सीएम योगी सरकार का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव साबित हो सकता है। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस कार्रवाई को सही बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक विरोध कह रही है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब पुलिस हिरासत में है। उधर राहुल गांधी खुलकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि उदय भानु की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने कहा कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यूथ कांग्रेस को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं। जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। गैंगस्टर के बाद अब बात मुनीर के टेरर वॉल की। मुनीर के प्यादों का पहला और आखिरी मकसद है जम्मू कश्मीर को अस्थिर करना, आतंकी साजिशों से भारत को परेशान करना। और किश्तवाड़ में जैश कमांडर सैफुल्लाह जब मारा गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर जोन अभी भी करीब 20 हाई प्रोफाइल आतंकियों के टारगेट पर है। वो जंगलों में छिपे हैं, ऑपरेट करने वाले इनमें से 3 प्रमुख आतंकी भी हैं, जिनके तस्वीरें, जिनके नाम मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये तीनों के तीनों सुरक्षा बलों के रडार पर है। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा 35 साल से एक्टिव जहांगीर सरूरी, 16 साल से एक्टिव रियाज अहमद हजारी और 7 साल से एक्टिव मुदस्सिर हुसैन। इन तीनों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम। और बहुत जल्द इनके बारे में सूचनाएं आपको मिलेंगी। जहन्नुम जाएगी मुनीर की तिकड़ी। ये पोस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर किश्तवाड़ पुलिस ने अलग अलग जगह पर लगाए हैं। जो 3 आतंकी, लोकल आतंकी जो हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़े हैं, वो एक्टिव हैं अभी भी। सैफुल्लाह का खात्मा, नए दुश्मनों का पता मिला। अब इन 3 हिजबुल के आतंकियों की यहाँ पर तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस को, यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को है। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में 11 महीने बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अभियान खत्म किया और जम्मू इलाके में दहशत फैलाने वाले जैश आतंकी सैफुल्लाह के बड़े ग्रुप का सफाया कर दिया। अब किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के निशाने पर मुनीर की तिकड़ी है। 3 हाई प्रोफाइल आतंकी, जिन्हें ट्रेस करने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देश के इन 3 दुश्मनों को देखिए। पहला जहांगीर सरूरी, दूसरा मुदस्सिर हुसैन, तीसरा रियाज अहमद हजारी। जहांगीर सरूरी किश्तवाड़ का रहने वाला स्थानीय आतंकी है। लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और इलाके में स्थानीय नेटवर्क तैयार करने में उसकी अहम भूमिका रही है। दूसरे युवाओं को भी आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाता रहा है, आतंकियों के लिए सेफ हाउस और लॉजिस्टिक्स मुहैया कराता है। इसके अलावा ओवरग्राउंड वर्कर्स का मजबूत नेटवर्क भी तैयार कर रखा है। सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट है कि जहांगीर के साथ मिलकर मुदस्सिर और रियाज बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं।
मुदस्सिर हुसैन, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का A++ कैटेगरी का टेररिस्ट है, और लगातार इन तीनों आतंकियों के जो पोस्टर्स हैं वो किश्तवाड़ पुलिस ने अलग अलग जगह पर लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं रियाज अहमद उर्फ हजारी, ये किश्तवाड़ के वाड़वन का रहने वाला है, जिस पर लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों ने उसके घर वालों को भी अलर्ट यहाँ पर किया था वाड़वन इलाके में। 10 लाख के इनामी सैफुल्ला का अंजाम देखने के बाद मुनीर की ये तिकड़ी फिलहाल जान बचाकर भाग रही है, जगह बदल रही है, लेकिन जवानों का संकल्प है कि ये कहीं भी छिपेंगे, ढूंढ कर खत्म कर दिए जाएंगे। टेररिस्ट जिस भी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। काफ़ी फ्लूइड होते हैं, ये इलाका तुरंत बदलते हैं, तो यह सिर्फ एक ग्रुप के न्यूट्रलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन यदि जम्मू जोन में देखें तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में और भी ग्रुप्स अभी एक्टिव हैं, जिनके पीछे हमने पूरा सामर्थ्य अपना झोंक रखा है। फैक्ट्री से जुड़कर तैयार होने वाले जहांगीर और मुदस्सिर जैसे मुजाहिद, सबका अंजाम एक है, इनका अंत करीब है, क्योंकि भारतीय जवान इस पूरे टेरर नेटवर्क को तबाह करने के मिशन में जुटे हैं। जम्मू से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और बात मुनीर की एक और मुसीबत की, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान के काउंटर अटैक का काउंटडाउन जारी है, दूसरी ओर मुनीर के मुल्क से काबुल और कंधार को मिटाने की धमकी दी जा रही है। इसी बीच अमेरिका के बयान से बड़े सवाल खड़े हुए। सवाल है कि क्या ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तान को मोहरा बनाकर अफगान धरती पर एक नया खेल रच रहे हैं? इस एक नए तूफान के पीछे अमेरिका का मिशन अफगान है। इन सवालों का जवाब और मुनीर की गुलामी का पूरा हिसाब इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। मुनीर ट्रंप का नया मोहरा, अफगानिस्तान में लौटेगा अमेरिका। क्या अमेरिका के भरोसे और ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान औकात से बाहर जाकर अफगानिस्तान में हमले कर रहा? पाकिस्तान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-16 से बम गिरा, 80 मासूम अफगान नागरिक मार दिए, लेकिन अमेरिका ऐसे जता रहा है जैसे उसे इस जंग की कोई परवाह नहीं है। व्हाइट हाउस का यह सन्नाटा बता रहा है कि अफगानिस्तान को अस्थिर करने के पीछे ट्रंप का बड़ा मकसद है। ट्रंप फिर एक बार अफगान धरती पर अमेरिकी ठिकाना चाहते हैं। इसके एक नहीं 5 सॉलिड सबूत हैं जो इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि अमेरिका फिर एक बार पाकिस्तान का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर की तरह कर रहा है। इस बार मुल्ला मुनीर ट्रंप का मोहरा बना है। मुनीर की जो सेना ना BLA तक पहुंच पाई और ना ही खैबर पख्तूनख्वा की घाटियों पर कब्जा करके बैठे TTP के इन लड़ाकों तक, वो जलते पाकिस्तान को छोड़कर अफगान धरती पर अपना जोर आजमा रही है। पाकिस्तान में काबुल कंधार को उड़ाने की बात हो रही है। अफगान तालिबान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में पूरे तालिबान को उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं। अगले 48 घंटे में पाक अफगान सीमा पर भीषण जंग छिड़ सकती है। इसके बाद भी ट्रंप तमाशा देख रहे हैं। अमेरिका के इरादों पर यह सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया सोच रही थी कि व्हाइट हाउस इस बार कैसे रिएक्ट करेगा, तो अमेरिका ने आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाया है। अमेरिका ने कहा है पाकिस्तान को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, तालिबान को अफगान धरती से आतंकी हमले रोके। कट्टरपंथी मुनीर के लिए अमेरिका का प्रेम राग इस आशंका को और मजबूत करता है कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे ट्रंप का दिमाग है, और इसलिए पाकिस्तान इतना आक्रामक है कि अफगानिस्तान को एटमी धमकियां दी जा रही हैं। तीसरा सबूत पाकिस्तान का गुलामी भरा इतिहास है। पूर्व PM इमरान खान को सुनिए। ट्रंप जो चाहेंगे पाकिस्तान से वो करवा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और IMF की मदद बंद होते ही भिखारी रोड पर आ जाएंगे। ट्रंप रोक सकते हैं या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन ट्रंप इसे रोकना नहीं चाहते, ये वो खुद बता रहे हैं। ट्रंप का रवैया भी उनके पुराने मंसूबों की तरफ इशारा करता है। दरअसल ट्रंप किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान में डेरा डालना चाहते हैं। ये चाहत किसी से छिपी नहीं है। बगराम बेस पर वापसी की इस मांग को तालिबान ने सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन ट्रंप का इरादा नहीं बदला है। ऐसे में एंट्री की बजाय मुनीर का इस्तेमाल ट्रंप के लिए सबसे सही रास्ता हो सकता है। कुल मिलाकर ये सारे समीकरण इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि मुल्ला मुनीर अपने दम पर इतनी हैसियत नहीं है कि तालिबान को ललकारे। पाकिस्तान की हालत देखकर भी बारूद से खेले। इसके पीछे बड़ा गेम चल रहा है, जिसके मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खुद
डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं और वो मुनीर को जैसे नचा रहे हैं, मुनीर ठीक वैसे नाच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल मुनीर ट्रंप के ट्रैप में फंसा है, ट्रंप के एहसानों में दबा है और इसीलिए अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक उसकी भद पिटी। अफगान तालिबान पहले मुनीर फोर्स की पतूने उतरवा चुकी है और जिसकी तस्वीरें आपको मैं दिखाई भी थी। अब इमरान फोर्स भी मुनीर से इंतकाम की तैयारी कर रही है। मुनीर की ऐसी घेराबंदी है कि जिससे बचना संभव दिखाई नहीं पड़ रहा। इमरान फोर्स का ऐलान, इस्लामाबाद में तूफान। इमरान समर्थकों का एजेंडा सेट, कसाई मुनीर पहला टारगेट। हमारा मकसद बड़ा, इस मकसद के लिए छोटी छोटी चीजें हम कुर्बान करेंगे। 30 महीने से इमरान खान जेल काट रहे हैं। मुनीर ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं और अब इमरान समर्थकों का सब्र टूट रहा है। रास्ते और ब्रिज जाम करने के बावजूद ना तो इमरान को परिवार से मिलने दिया जा रहा है और ना ही अपने निजी डॉक्टर से। तमाम हंगामे के बाद देश के पूर्व प्रधानमंत्री को किसी आतंकी की तरह भारी सुरक्षा में आधी रात को अस्पताल ले जाया गया। इमरान के समर्थक और परिवार पूछ रहा है कि आखिर हमें बिना जानकारी दिए इमरान को ऐसे छिपाकर अस्पताल क्यों ले जाया गया। पूरे पाकिस्तान में इस बात की चर्चा है कि इमरान के साथ मुनीर क्या करना चाहता है। हैरानी की बात यह है कि रात में इमरान को जिस अस्पताल ले जाया गया वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। इमरान खान के वकील भी पूछ रहे हैं कि आखिर कोर्ट के दखल के बावजूद इमरान को ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है। इमरान समर्थक 2 हफ्ते से सड़क पर हैं। उन्हें इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में भर्ती कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आधी रात मुनीर कौन सा ऑपरेशन चला रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुनीर की इसी बर्बरता के खिलाफ इमरान फोर्स अब मोर्चे पर उतरने वाली है और अब मांग सिर्फ इलाज की नहीं, इमरान की रिहाई की हो रही है। इस ऐलान से पहले खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी ने कहा था कि इमरान के एक इशारे पर पाकिस्तान में ऐसे हालात होंगे जिन्हें संभालना मुश्किल होगा। और अब इमरान के समर्थक भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जब वो चाहेंगे तब बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इमरान कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। समर्थकों का आक्रोश और आत्मविश्वास बता रहा है कि इमरान की तैयारी बड़ी है। इमरान इस वक्त चुपचाप जेल में रहकर जिस तरह मुनीर का टॉर्चर झेल रहे हैं, बहुत जल्द इमरान फोर्स उसका बदला लेने वाली है और ऐसा बदला जो मुनीर शहबाज का सिस्टम हिला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।